बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये माशाल्लाह से 2 बच्चे हैच हुए हैं। इनको हैच हुए हुए ऑलमोस्ट 5 आवर्स हो चुके हैं। मैंने अपने इंक्यूबेटर के आगे एक वाईफाई कैमरा लगाया हुआ है, जिससे अगर मैं कहीं पे भी होता हूँ तो मैं अपने मोबाइल की मदद से इंक्यूबेटर को मॉनिटरिंग कर लेता हूँ। अब इसमें देखें, एक बच्चा 3.2 का निकला हुआ है और एक बच्चा 19.2 का निकला हुआ है। और ये देखें माशाल्लाह से रेड आइज है माशाल्लाह। और आप ये एग शेल चेक करें किस तरीके से ड्राई हो रहा है। जब ह्यूमिडिटी को आप मेंटेन रखते हैं तो जो एग होता है वो अंदर से बिल्कुल ड्राई हो जाता है और बच्चा उसको इजीली ब्रेक कर लेता है। अगर ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं होगी और इंक्यूबेटर अगर अच्छा नहीं होगा तो ये बच्चे, ये जो अंडे होंगे अंदर से ड्राई नहीं हो पाएंगे और सारे के सारे अंडे डेड इन शेल हो जाएंगे। अब ये देखें ये किस तरीके से ड्राई हुआ है, ये देखें माशाल्लाह से, ये भी पूरी तरीके से अंडे ड्राई है। और देखें इंक्यूबेटर का जो खर्चा है वो एक ही दफ़ा का खर्चा है। और कोशिश करें जब भी इंक्यूबेटर बाय करें, ब्रांडेड इंक्यूबेटर बाय करें, चाइना के प्रोडक्ट्स ना बाय करें। उससे अच्छा आप अपने पैसे किसी गरीब को दे दें, क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो 1 से 2 दफ़ा के लिए होते हैं। और ये जो ब्रांडेड इंक्यूबेटर होते हैं जैसे आर्कोम हो गए, ब्रेंजिया के हो गए, ये पैरेट के लिए बने। और ये इंक्यूबेटर मेरे पास 4 से 5 महीने तक रेगुलर चलते हैं, एक दफ़ा भी बंद नहीं होते। जो चाइना के प्रोडक्ट्स हैं वो मुर्गियों के लिए होता है, वो साल में 1 से 2 दफ़ा यूज़ करता है बंदा, बस ख़त्म। उसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, ना वारंटी है। खुदा न खास्ता अगर ख़राब हो जाए तो सारे अंडे तो आपके ख़राब है। अब ये माशाल्लाह से जो एक बच्चा हैच हुआ हुआ, इस बच्चे की कीमत ही इंक्यूबेटर की कीमत है। और मुझे काफ़ी लोगों के कॉल और मैसेजेस भी आ रहे होते हैं, उन्होंने चाइना के प्रोडक्ट्स बाय कर लिए होते हैं और उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहे होते और वो वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा लेते हैं। अब डीलर हजरात करते क्या है, वो आगे किसी को इंक्यूबेटर दे देते हैं, उनको नॉलेज तो खुद होती नहीं है, ना उन्होंने कभी इसके अंदर कुछ हैच करवाया हुआ होता है। वो आगे लोगों को ये बोल के भेज देते कि सबसे बेस्ट इंक्यूबेटर है और लोग बेचारे मासूम वो इंक्यूबेटर ले लेते हैं और अपने महंगे तोतों के अंडे उस इंक्यूबेटर में रख देते हैं। और फिर जब उनको नुकसान होता है तो फिर वो कहते हैं कि यार हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहे। तो सर जी आप इस चीज़ को नोट करें, कहाँ 15,000 रुपये और कहाँ वो ब्रांडेड इंक्यूबेटर। तो इस चीज़ के आप थोड़ा ख्याल रखें। अगर आपने इंक्यूबेशन शुरू करना है तो आप पैसे जमा करें और ब्रांडेड चीज़ें लें, अदरवाइज़ आप इंतज़ार करें, अपने मासूम परिंदों की जानें ना ज़ाया करें। बाकी अब मैं आपको बताऊँगा कि बच्चों को रात में फ्रॉस्टर किस तरीके से किया जाए। अब रात के 2 बज रहे हैं। अब मेरी जो एवरी है वो इंडोर है। अब रात के टाइम पे अंदर अंधेरा हो रहा होता है, मैंने एक 0 का बल्ब लगाया हुआ होता है अपनी एवरी में। अगर मैं रात के टाइम पे बच्चा मूव करूँगा तो पेयर को कैसे पता लगेगा कि नीचे उसके बच्चा मूव हुआ है। तो इसको मैं आपको तरीका बताता हूँ कि मैं किस तरीके से बच्चों को फ्रॉस्टर कराता हूँ रात के टाइम पे। अब जो बच्चा हैच होता है मैं उसकी एंट्री करता हूँ, मैंने अपना एक चार्ट बनाया हुआ है। जब अंडा लेड होता है और जब अंडा हैच होता है तो मैं उसकी एंट्री करता हूँ, उसके बाद मैं बच्चा मूव करता हूँ। अब जब आपने बच्चा मूव करना है तो आपने पहले तो इस तरीके से कंटेनर ले लेना है और कंटेनर के ऊपर जो आपने कैप है वो आपने सिर्फ रखना है, आपने उसको एयर टाइट नहीं पैक करना। देखिए मैंने कंटेनर को साइड से तोड़ा हुआ ताकि ऑक्सीजन अंदर सर्कुलेट होता रहे। अब ये माशाल्लाह से मैं C90 पे आ गया हूँ, जो C90 का बच्चा निकला था। अब इसके नीचे मैंने डमी एग्स रखे हुए थे और जो अंदर का पेयर था वो डमी एग को ही इंक्यूबेट कर रहा था। अब C90 का जो बच्चा था वो मैंने इसी पेयर के नीचे मूव कर दिया और C3.2 का जो बच्चा था, ये जो 3.2 का बच्चा हैच हुआ है, इसको मैं उस बॉक्स में डाल रहा हूँ। अब ये मेरे फ्रॉस्टर पेयर का बॉक्स है। मैंने फ्रॉस्टिंग पेयर बहुत ज़्यादा लगाए हुए होते हैं, तो जब इंक्यूबेटर में बच्चे हैच हो रहे होते हैं, यकीनन फ्रॉस्टर पेयर के भी 1 आध बच्चे हैच हो ही रहे होते हैं, तो मैं एक बच्चा उधर मूव कर देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और आपका कोई भी सवाल हो इंक्यूबेशन या हेल्थ डाइट से रिलेटेड, फील फ्री टू आस्क अ क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। बाकी इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। जज़ाकल्लाह।